भाजपा विधायक। पनागर से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पनागर से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं एवं विकास के कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, आयुष्मान योजना, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, हवाई जहाज, संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अवैध कॉलोनियों को वैध कराना, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर पनागर विधायक सुशील तिवारी द्वारा जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष अंकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष सर्वेश मिश्रा, जिला संयोजक मिंजू आनंद जैन, शिक्षक प्रकोष्ठ अशोक पांडे, पार्षद मुकेश बंशकार, यशपाल केवट, प्रमोद रजक, नितिन ठाकुर, सुधांशु पांडे, अमित राय, विकास मोदी एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जबलपुर से ब्यूरो प्रमुख रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। काम किए हैं उनका उल्लेख मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो बुजुर्गों को हवाई जहाज के माध्यम से हमें देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराना है। ये बहुत अभिनव योजना है और इसको हमारे क्षेत्र की जनता ने और बुजुर्गों के लिए जो मील का पत्थर साबित हुआ, जिनको ये कल्पना भी नहीं थी कि कभी वो तीर्थ करेंगे, तो वो हवाई जहाज पे जाकर वो तीर्थ दर्शन करने का काम हुआ। बहुत मुख्य बात है कि लंबे समय से 2500 वर्ष से 50 वर्ष से हमारी कॉलोनियाँ जो अवैध थी, तो लगभग 413 नगरीय निकायों की और विभिन्न क्षेत्रों की कॉलोनियों को वैध करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इससे जनमानस को तो राहत मिलेगी और हम नियम में बंध जाएंगे। कभी एक अवैध शब्द इतना बुरा लगता रहा कि जो हमारे बीच के भी लोग हैं, अगर वो सड़क, पानी, बिजली की बात करते रहे, तो हम लोग अवैध शब्द जब आता रहा तो बड़ी चिंता हुई। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना बनाकर ये नगर भू अधिकार योजना के माध्यम से 48,000 पट्टे देने का भी काम किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद गरीबों के वरदान साबित हुई आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान कार्ड जो है हमारे ज़रूरतमंदों को, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज की चिंता से अब मुक्त हो गए। ये आत्मसंबल बनाने का काम किया माननीय मोदी जी को। उन्होंने देश के किसी जात, पंथ, धर्म को नहीं देखते हुए उन्होंने आयुष्मान योजना का काम किया। 5,18,000 हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न, 5 करोड़ 18 लाख है व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की है। उन जरूरतमंदों को जो कभी हम अपने व्यापार नहीं कर पाते रहे, हम कभी कोरोना काल से ग्रसित होते रहे, हमारे ऊपर आपदा होती थी, उस समय जो हमारे लिए संबल का काम किया, कोई भूखा न सोए, इसके लिए कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 145 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र, 10 रुपये में मात्र भोजन, भरपूर भोजन कराने का एक योजना बनाई है। उसमें ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को और मेहनतकश लोगों को, जिनके संसाधनों में कमी होती थी कभी, उनको भी इस योजना जुड़ाए। और कभी ऐसा नहीं होता है कि उनको काम के लिए जल्दी जाना होता है, तो सबसे निकटतम हम उस केंद्र में जाके 10 रुपये में भरपूर भोजन करने का काम करते हैं। इस प्रकार की योजनाएं बनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री विवाह योजना, 5,75,000 बेटियों का इसमें पंजीयन होकर विवाह संपन्न हुआ है। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना का जो काम हुआ है, इससे नारियों का सम्मान मिला है, नारी शक्ति एक उभर के आई है। जनजाति वर्ग के लिए सशक्त करने के लिए पेशा अधिनियम, जनजाति के लिए मुख्यमंत्री राशन योजना, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा आकांक्षा योजना के जरिए
प्रवेश जैसी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा निःशुल्क, पिछड़ा वर्ग के लिए विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपए की अनुदान की राशि, अनुसूचित जाति के लिए 23 लाख विद्यार्थियों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर के नाम से किया गया। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम से किया गया। प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत 3 लाख पट्टे और 35,000 से अधिक निरस्त दावे मान्य किए गए। विगत 3 वर्षों में 1 करोड़ 42 लाख हितग्राहियों को 24,600 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 7,300 से अधिक जनजाति के लोगों को लाभ मिला है। महिला और बहनों के लिए सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, मैं उनके लिए आप सबको ये धन्यवाद देता हूं कि ये योजना का प्रसार में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब समूचे रूप से पनागर विधानसभा की बात करना जा रहा हूँ। पनागर विधानसभा में जो लाभान्वित हितग्राही हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 38,906 लोगों को ये लाभ हमारी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 54,617 लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पनागर विधानसभा में दिए गए। जनधन खातों की संख्या 61,153 लोगों के जनधन खाते में पनागर विधानसभा में खोले गए। प्रधानमंत्री आवास 15,750, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना 22,064, आयुष्मान भारत 33,718, स्वच्छ भारत अभियान शौचालय का निर्माण 15,750, लाडली बहना योजना 61,153 लोगों को इसका बहनों को लाभ दिया गया। नई शिक्षा नीति के विषय में सीएम राइस 2 हमारी विधानसभा में जिसका निर्माणाधीन कार्य प्रारंभ हो गया है, एक हमारे बरेला में और एक रैपुरा में है। गौशाला निर्माण हमारी विधानसभा 12 गौशाला संचालित है, कुछ निर्माणाधीन है। ये मोटे मोटे रूप से आपको बताना चाहते हैं कि ये गरीबों के कल्याण की ये सरकार है, जो आपके अपने बीच की सरकार है। कभी कांग्रेस पार्टी महलों में बैठ के ये योजनाएं बनाती रही, उसमें मुट्ठी भर लोगों को लाभ मिलता है। पर आज जब उस वर्ग का व्यक्ति, उस किसान का बेटा, उस गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों में जाएगा, तो वो निश्चित ही अपनी बरादरी की चिंता करेगा, उन गरीबों की चिंता करेगा जिनको वास्तव में योजना का लाभ दिलाना आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं।